एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधार हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए, देवर्षि यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। आप तब देवर्ष कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मेरी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्ष, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवर्ष कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्ष, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्ष, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह ररव नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यम का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे, तो भी उसे फल नहीं मिलता है। हे देवर्ष, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूँ। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। देवर्ष कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर नारद, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता, तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगले की मृत्यु होते ही उस नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया, और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, जमीन पर गिर पड़े, और फिर अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा।
तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण मुख चांडाल की घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस मुख चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रुदोसो सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंग था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरी, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आग बोला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है। इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता की घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्र, वह इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पति होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष रमण काल में वेश्या और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है।
हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शुभा है। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसे उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अब भी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय पर मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शुभा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगला नहीं हूं जिसे शाप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दो। पहले मैं उस मुख चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगले को शाप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्र व महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहां पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहां रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राण में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहाँ पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे विप्र, वह जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा, इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकरर के पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगले को शाप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकरर ही दे सकता है। उस धर्माकुल हैं, आप उन्हीं के पास जाइए।
उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे अदरक के पास जाने का उपदेश दिया है, इसीलिए अब मैं उस अदरक के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस अदरक का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस अदरक के घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, वह यह तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही ऋषियों की पूजा करता है और ना अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगले को शाप दिया, वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है, और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और आर्षिगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने ने पराय मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, वह आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस अदरक के बारे में बताइए, वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अदरक का इतिहास सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है, एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण ना कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अदरक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अदरक के घर पर गए और उन्होंने अदरक के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर अदरक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूं, ना भाई हूं, ना बांधव हूं और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सके? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वे सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या ही होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है, तो सिर्फ मनुष्य ही पशुओं का मांस कैसे खा सकता है? क्या उनमें प्राण नहीं होते हैं और क्या उन्हें अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? वे पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते हैं, तो मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं? मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं मित्रों?
आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर देवी सत्यभामा आ जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा बहुत ही चिंतित लग रही हैं। देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रही हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक का विचरण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े मौज से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। देवी सत्यभामा आगे कहे, हे प्रभु, यह सारा दृश्य देखकर मेरे मन कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर मैं जानना चाहता हूं। और मेरे वे प्रश्न यह है कि क्या मांस खाना पाप है या फिर पुण्य? मांस खाने से क्या होता है और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरता रहता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे और वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुशी रहती थी। लेकिन वह राजा मांस खाना बहुत ही पसंद करता था और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत शौक रखता था। इसलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए वन जाता था और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद वह राजा उन जानवरों के मांस को पकवा कर बड़े चाव से खाता था। उसे यह सब कुछ करने में जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन की बात है, उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और सौभाग्य से वह उसके घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए वह राजा उसके घर में सबसे पहले ही पुत्र के जन्म होने के कारण उस राजा ने उस नगर के सभी व्यक्तियों को उनके घरों में सैनिकों को भेजकर उन्हें आदर सहित राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। उस नगर के सभी व्यक्ति जब राजमहल में पहुंचे तो उस राजा ने उन सभी को आदर सहित बैठाकर भोजन करवाया। उन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति मांस खाने को पाप मानते थे। उस दिन उस राजा ने जानवरों के मांस का भोजन बनाया हुआ था, तो कुछ व्यक्तियों ने तो मांस के भोजन को बड़े चाव से खाया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मांस खाने को गलत समझकर भोजन नहीं किया। उस नगर के सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद उस राजा ने एक सभा भी रखी हुई थी, जिसमें उस राजा ने कुछ भाषण दिए। उसने उस भाषण में कई विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से एक चर्चा यह भी थी कि ईश्वर ने पता नहीं कितने मछली, बकरी और पशुओं को हमारा भोजन बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा की बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप यह गलत कह रहे हो। प्रकृति ने हमें यह सभी जानवर हमारे खाने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजे हैं। आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा राजा की बात काटते हुए देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस राजा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। तब वह राजा उस व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य? उस राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति उस राजा से कहता है कि हे महाराज,
मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर वह व्यक्ति उस राजा को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे राजन, किसी समय की बात है, किसी वन में एक महात्मा जी का आश्रम था। वे महात्मा जी प्रतिदिन ध्यान साधना किया करते थे। उनके तप से उस वन के जीव जंतु हिंसा करना जैसे भूल ही गए थे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन कई वनों में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वे महात्मा जी आश्रम बनाकर रह रहे थे। तब उस शिकारी ने देखा कि एक हिरण नदी में जल पी रही है। तब उस शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दिया, लेकिन वह हिरण उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज सुनकर बहुत डर गई और अपने प्राणों को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह हिरण उन महात्मा जी की तरफ जाने लगी और वह शिकारी अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष पकड़े हुए उस हिरण के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगा। जब उन महात्मा जी ने देखा कि एक हिरण उनके पास तीव्र गति से दौड़ती हुई आ रही है और उस हिरण के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष लिए हुए उनकी ही ओर चला आ रहा है, तो यह दृश्य देखकर वे महात्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन, जब वह हिरण उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी के पीछे जाकर छिप जाती है, तब उस हिरण को इतना डरा हुआ देखकर वे महात्मा जी उस हिरण से कहते हैं कि तुम इतना किससे डर रही हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह हिरण उन महात्मा जी से कहती हैं, हे महात्मा जी, मेरे पीछे एक शिकारी लगा हुआ है। वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे जान से मार डालेगा और मुझे जान से मारने के बाद मेरे मांस को पकाकर खाएगा। जब वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी उसके सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे वही हिरण छिपकर खड़ी हुई है। तो वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, आपके पीछे जो हिरण छिपी हुई है वह मेरा शिकार है, आप कृपया मुझे उस हिरण को दे दो। उस शिकारी की बात सुनकर वे महात्मा जी कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए ही समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर भेजा है? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना, उनके मांस को पकाकर खाना पाप माना जाता है। क्या तुम पाप का भागीदार बनना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य? तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं तो आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं यह ठीक तरह से जानता हूं कि मांस खाना पाप नहीं होता है, क्योंकि राजा महाराजा भी जीव जंतुओं का मांस खाते थे, उनका शिकार करते थे। इसीलिए मेरे हिसाब से मांस खाना पाप नहीं माना जाता है। तब वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, अरे मनुष्य, मांस खाना पुण्य कैसे हो सकता है? तुझे अभी यही पता नहीं है कि मांस खाना से क्या होता है। मांस खाना पाप है या पुण्य? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप ही मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और मांस खाने से क्या होता है। तब वे महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, नंदनपुर नगर में एक शूरवीर पराक्रमी राजा पुष्कर राज्य करते थे। वे राजा पराक्रमी होने के साथ बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने अपनी अच्छी और बुरी बातों के बारे में सलाह देने के लिए एक बुद्धिमान महामंत्री को भी नियुक्त कर रखा था। वे उस महामंत्री का बहुत सम्मान करते थे और उस महामंत्री की नीति की वजह से ही राजा पुष्कर का राज्यपाठ
ठीक तरह से चल रहा था। उस नगर के चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी। बड़े बड़े वृक्ष फल फूलों से लदे हुए चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की वजह से वह नगर बहुत ही रलकता था। लेकिन कहते हैं न कि कोई चीज हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन अवश्य होते हैं। ऐसा ही कुछ उस नगर के साथ भी हुआ था। उस नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं होती है और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगते हैं। फल फूल आदि के भी वृक्ष सूखने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उस नगर के सभी वृक्ष सूख जाते हैं। वर्षा ना होने की वजह से उस नगर के सभी नहर तालाब सब कुछ सूख गए थे और अब खेती करने के लिए उस नगर में कोई ऐसा खेत नहीं बचा था जहां पर कोई किसान खेती कर सके। यानी कि वर्षा ना होने के कारण कोई जमीन उपजाऊ नहीं बची थी। इसलिए उस नगर में वर्षा ना होने के कारण अनाज की कमी होने लगी थी और कई व्यक्ति तो भूख के मारे बिन मौत मर रहे थे। इस विपत्ति का हल निकालने के लिए उस नगर राजा पुष्कर ने अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया। उन सभी को आदर्श सहित बिठाया और उन सभी मंत्रियों से इस विपत्ति का हल निकालने के लिए कहा। तब वे सभी मंत्री आपस में बातचीत करने लगे कि चावल, गेहूं, आलू आदि को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, तब वे सभी प्राप्त होते हैं और ऐसा करने में बहुत दिन भी बीत जाते हैं। वे सभी इस बारे में काफी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन वे सभी इस विपत्ति का हल निकालने में असमर्थ रहते हैं। तभी राजा पुष्कर के द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बैठे हुए उन मंत्रियों में से शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना मैं अंधाधुंध शिकार करने के लिए महाराज जी से अनुमति ले लूं। इतना सोचकर वह मंत्री बैठक उठकर खड़ा हो जाता है और राजा पुष्कर से कहता है कि हे राजन, मेरे पास इस विपत्ति से निकलने का एक सबसे सस्ता उपाय है। उस मंत्री की बात सुनकर राजा पुष्कर ने उस मंत्री से बहुत उत्सुकता से पूछा कि आपके पास समस्या का क्या हल है। तब उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। मांस खाने के लिए हमें ज्यादा धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और इससे हमें पौष्टिक भोजन भी मिल जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र। जब राजा पुष्कर उन सभी मंत्रियों से इस बात की सहमति मांगते हैं तो उस बैठक में बैठे हुए वे सभी मंत्री उस मंत्री की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन जब वे अपने महामंत्री से इस बात के लिए सहमति मांगते हैं तो वह महामंत्री उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको इसके बारे में अपनी सहमति कल दूंगा। वह महामंत्री अच्छी तरह से जानता था कि मांस खाना पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह उन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहता था और उनको कुछ शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि वे सभी मंत्री मांस खाने को उत्तम बता रहे थे। इसलिए उस महामंत्री ने उन मांस खाने वाले मंत्रियों को गलत साबित करने के लिए एक योजना बनाई और शाम होते ही वह महामंत्री उस मंत्री के घर पर जा पहुंचा जिसने उस बैठक में मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। उस मंत्री के घर में पहुंचकर राजा के उस महामंत्री ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद वह मंत्री घर से बाहर निकला। तब उस मंत्री ने राजा के उस महामंत्री से कहा कि अरे भाई, आज आप हमारे घर यूं अचानक ही क्यों पधारे हो? महल में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज की तबीयत ठीक तो है ना? फिर राजा के वह महामंत्री दुखी मन से उस मंत्री से कहते हैं कि अरे भाई, महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई है, वे बहुत ही कष्ट में हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं और राजवेद ने बताया है कि महाराज जी अगर कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दे तो राजा साहब के प्राण बच सकते हैं। और महामंत्री ने आगे कहा कि इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम अपने शरीर से काट कर थोड़ा सा मांस दे सकते हो, या फिर तुम कहो मैं ही तुम्हारे शरीर में से काट कर थोड़ा सा मांस निकाल लूं। और राजा साहब ने कहा है कि इसके बदले वे आपको कई गहने जेवरात और साथ ही साथ महल का आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए तैयार हैं? तब वह मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दूंगा तो इससे अवश्य ही महाराज जी के प्राण बच सकते हैं। मैं अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे ही देता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस निकालूं तो
तो मैं तो बहुत ही कमजोर हो पड़ जाऊंगा और कमजोर होने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस मंत्री को सोचता हुआ देखकर राजा के उस महामंत्री ने कहा कि अरे भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसमें क्या ही बात है, आप तो काफी हष्ट-पुष्ट हैं, तो आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं। तब महामंत्री की बात सुनकर वह मंत्री कहने लगा कि मैं आपको अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तुमको अपने शरीर से मांस दे दूंगा तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह मंत्री अपने घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले आया और महामंत्री के हाथों में रखते हुए कहा कि भाई, यह मुद्राएं रखो, मैं अपने शरीर से मांस ना देने के बदले में दे रहा हूं, आप कृपया करके इन मुद्राओं को लेने का कष्ट कर। मैं आपके इस आज्ञा को ना मानने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और वह मंत्री आगे कहता है, भाई, आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, इस नगर के वासी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं कि हे पुत्र। राजा के उस महामंत्री ने उस मंत्री से कहा कि अरे ठीक है, अगर तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस मुझे नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं किसी और से ले लूं। इतना कहकर राजा का वह महामंत्री उस मंत्री के घर से चला जाता है और फिर रात भर इसी प्रकार से राजा का वह महामंत्री उन सभी मंत्रियों के घर में बारी बारी से जाता है जिन्होंने उस मांस खाने को उत्तम बताने वाले मंत्री का समर्थन किया था। राजा का वह उन सभी मंत्रियों से अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी मंत्री उस महामंत्री को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि कि वे सभी भी उस मांस खाने वाले मंत्री की तरह उस महामंत्री को 101 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। फिर राजा का वह महामंत्री उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ ले जाता है और सुबह होते ही उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को उस नगर के राजा पुष्कर के महल में लेकर जा पहुंचे। और जब वे सभी मंत्री राजमहल में पहुंचे तो वे सभी राजा पुष्कर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए राजवेद की तलाश करने लगे, लेकिन उन सभी मंत्रियों को राजवेद नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेट लाएगा है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वो माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोस पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वह कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे कहती है, यह सांस जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा।
बूढ़ी माँ ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थीं, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सांस की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सांस का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है ये हम खुद तय करेंगे। सांस के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और सांस का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया। 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था, वो उसी से काम चलाती। वह सोचती है, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचान नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान
कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूं, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाए। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती थी कि यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गईं। वे आपस में बातें करने लगीं कि यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन तीनों के बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें मां का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बूढ़ी मां की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़ी मां को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना रख जाता था और बूढ़ी मां भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़ी मां की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी मां को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी मां घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है?
गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी मां ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बूढ़ी मां ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी मां ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। बूढ़ी मां ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे।